हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं बेटा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशली फोकसिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस के जो 2 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर चेक करिए, जहां पर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाएं। और जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम मुझसे ऑर्गेनिक याद नहीं होता है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हम रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, बेटा अगर आपने एक्सरसाइज सच में सॉल्व की होगी ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अगेन एंड अगेन द क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड। इफ द क्वेश्चन इज टफ, if the reaction is tough, it is being repeated so many times in the exercise that when you will solve it continuously, repetitively, what is going to happen? You will become expert in that question, expert in that reaction, expert in that mechanism, expert in that particular question also. तो इन शॉर्ट ज़रूरत है आपके प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए आप ये कह पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए एंड यू आर सॉर्टेड। तो मैम पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि आपको किसी भी चैप्टर के सोल्यूशन के लिए कहीं पे भी दिक्कत ना हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले, आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर आउट हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बेटा ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज में से नहीं है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। Let's start with the first question. Yes, my dear kabuters, let's start. अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनाल्डिहाइड, यानी कि आपके पास प्रोपेन है, यानी कि 3 कार्बन एटम है, करेक्ट। अल्डिहाइड ग्रुप है और अल्फा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। लेट मी टेल यू कि ये कॉमन नेम है। जब तक आपको कॉमन नेम का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको कॉमन नेम का आइडिया हो। प्रोपेनाल्डिहाइड है तो 1 2 3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका एडजेसेंट कार्बन एटम अल्फा, उसका एडजेसेंट वाला बीटा होता है। तो ये अल्फा पोजिशन पे आपको क्या अटैच करना है? मिथॉक्सी, यानी कि OCH3 ग्रुप। बेटा कर लीजिए अटैच, काम हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो 1 2 3 एंड 4 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड पे अटैच कर लीजिए OH, है ना। इस तरह से आपका काम हो गया, ठीक है ना बेटा। अभी थर्ड पर आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, है ना। तो पहले तो साइक्लोपेंटेन बनाना बनता है, ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अब इसमें कार्बाल्डिहाइड ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम होगा, उसका एडजेसेंट सेकेंड, तो यहाँ पर आप OH लगा लीजिए, बन गया आपका कंपाउंड, है ना। थर्ड वन इज ऑल्सो डन। नाउ वी कैन मूव टू फोर्थ वन बच्चों, है ना। 4 ऑक्सोपेंटेनॉल, यानी 1 2 3 4 5 एंड फोर्थ पोजीशन पे ये देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ पे ऑक्सो इज फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन के लिए प्रीफिक्स होता है, तो दैट वी कैन इजीली डू, ठीक है। हो गया, फोर्थ इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स कम टू फिफ्थ वन। दिस इज वेरी 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 इजी, शक्ल देख के बच्चे डर जाएंगे। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो पहले हम अपना प्यारा सा कीटोनिक ग्रुप बना लेते हैं। अब उसके दोनों साइड पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो वो देख लेते हैं कैसा होता है बेटा, ठीक है। दिस कार्बन एटम इज अटैच टू 1 मोर कार्बन एटम एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज अटैच टू कार्बन एटम। तो ये कंडीशन आपकी सेकेंडरी ब्यूटाइल की हो गई। तो ये CH3 यहाँ पर CH2, यहाँ पर H। आप वैलेंसी बाकी सारी सेटिस्फाई कर लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर भी डन। नाउ वी कैन कम टू सिक्स्थ स्ट्रक्चर, 4 फ्लूरो एसिटोफिनॉन। अब एसिटो ग्रुप मैम किसको बोलती है? CH3CO को। CH3CO किससे अटैच होना चाहिए बेटा? बेंजीन रिंग से, तो वो एसिटोफिनॉन हो गया। अच्छा, अब ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे फ्लोरीन अटैच होगा, तो बन गया आपके 6 के 6 स्ट्रक्चर। कंफर्म, अच्छे से आ गए आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, आपने पहले नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स किए अपने टेक्स्ट बुक में से, उसके बाद उसका ये इंटेक्स क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिया। इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओके अब मुझे ये नोमेनक्लेचर आते हैं। फिर आप बढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की तरफ। जब आप पूरा पढ़ लें उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12.1 बेटा बिना देखे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने कंपाउंड्स के रिएक्शन मतलब कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद हैं, है ना, कितने रिएजेंट्स याद हैं, ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव हेक्सान 1-ol to हेक्सेनाल। बेटा देखो, प्राइमरी अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर, तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ PCC, यू कैन यूज़ CrO3, बट इसमें से सबसे बेहतरीन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका ये फॉर्मूला है, अगर कहीं पे PCC की जगह ये भी लिखा हो तो दैट मीन्स द सेम। Pyridine is C5H5NH and chlorochromate is CrO3Cl। ठीक है बेटा, तो pyridinium chlorochromate, I hope you understood. Now let's come to second one, cyclohexanal to cyclohexanone, है ना बेटा, cyclohexanal to cyclohexanone। Okay, where is the cursor my dear students? Just give me 1 minute and here we are. Okay, yes, so as you can see the next question, as you can see, क्या हो गया बे? Okay, no problem, certain technical issues, we can continue further. Give names of the reagent to bring about the following transformation my dear students, cyclohexanol to cyclohexanone। ठीक है, तो इससे आप कैसे करेंगे, cyclohexanol यानी कि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये हो गया आपका cyclohexanol बेटा, और इसे आपको कन्वर्ट करना है कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है, तो जब भी आपको अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है आप सिंपल कई सारे रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, यू कैन यूज़ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और भी दूसरे भी रिएजेंट्स हैं, CrO3 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी थर्ड वाले पर आ जाते हैं। लेट्स इरेज ऑल द इंक एंड लेट्स कम टू थर्ड वन, पैराफ्लूरोटोल्यूइन। ये देखिए, ये आपका टोल्यूइन है और इसके पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप अटैच है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैराफ्लूरोबेंजाल्डिहाइड, तो पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन एंड ऊपर है बेंजाल्डिहाइड यानी C+O सिंगल बॉन्ड H। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप CH3 यानी हाइड्रोकार्बन को बेटा अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये करना ईटार्ड रिएक्शन में पॉसिबल है। यानी दो रिएजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये दो रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और ये दो रिएजेंट्स क्या करते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन को अल्डिहाइडिक ग्रुप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ थर्ड के बाद लेट्स कम टू फोर्थ वन माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्लियर ऑल द स्क्रीन। ओके, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, है ना, तो इथेन नाइट्राइल क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्राइल ग्रुप यानी कि CN है, और इथेनॉल यानी कि आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इथेनॉल CH3 C+N, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल CH3 C+O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, साइनाइड को अगर आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फंक्शनिंग ऑफ LiAlH4. जैसे LiAlH4 काम करता है वैसे ही डाइबाल H काम करता है, बट डाइबाल H की रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो है LiAlH4 के कंपैरिजन में. ठीक है, तो बेसिकली ये लोग हाइड्रोजन देते रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और आपके साइनाइड को अल्डिहाइड ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, फिफ्थ पर आ जाते हैं. अलीलिक अल्कोहल टू प्रोपिनॉल. अलीलिक अल्कोहल यानी कि 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और जिससे कार्बन एटम से OH अटैच होगा. ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसका एडजेसेंट वाला कार्बन आपका बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो ये हो गया आपका अलीलिक अल्कोहल. इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपिनाल में, यानी बिना डबल बॉन्ड को अफेक्ट किए मुझे क्या बनाना है, ये CH होगा. बिना डबल बॉन्ड को अफेक्ट किए बेटा मुझे क्या बनाना है, अल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक है, इस तरह से इसमें कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट आप चूज कर सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है. अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज PCC. PCC कभी भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता. NaBH4 भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता. तो इन रिएजेंट्स को ज़रा ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब आ जाते हैं 6th वाले पे. कोई भी कंफ्यूजन हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हैं. ओके, मैम विल रिस्पॉन्ड टू यू. यस, नाउ लेट्स कम टू 6th क्वेश्चन. ब्यूटुइन 1 2 3 4. यहाँ पे ब्यूटुइन देख रहे हैं आप, ये हो गया CH3, यहाँ पर H एंड H. ठीक है, ये ब्यूटुइन को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इथेनॉल में. यानी कि आपको 2 कार्बन एटम रिड्यूस करने हैं. CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H. ये कब होता है, जब भी आप अल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हो, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो रिस्पेक्टिव अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप बन जाता है. तो हमारा रिएजेंट O3 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट. तो ये याद रखिए, काम हो गया. एग्जाम्पल नंबर 21 डन डना डन. चलिए, let's come to question number 12.2 my dear students. As you can see on the screen, first question असैलेशन रिलेटेड है. तो यहाँ पर तो सिंपल होगा बेटा, जहाँ पर भी अटैच करोगे उसका हाइड्रोजन और यहाँ से उसका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और बाकी एज इट इज़ अटैच हो जाएगा. तो ये बन गया CO2H5. ठीक है, प्लस HCl. पहले वाले का प्रोडक्ट बता दिया मैम ने आपको. दूसरे वाले पर आ जाइए, है ना. ये बेसिकली असाइलेटिंग एजेंट था. ये देखिए कीटोन बनाने का आसान तरीका, क्योंकि कीटोन आप स्टीफेंस रिडक्शन से नहीं कर सकते बेटा. तो स्टीफन से नहीं कर सकते तो आपको उसे बनाने के लिए यू कैन यूज़ दिस मेथड. असाइल क्लोराइड से आप कीटोन जैसे अल्डिहाइड बनाया जाता है वैसे नहीं बना सकते. तो असाइल क्लोराइड से अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको डाई अल्काइल कैडमियम यूज़ करना पड़ता है. आपने देखा होगा मेथड, है ना. कहाँ देखा होगा, अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, और कहाँ देखेंगे आप. ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करना है, C6H5 CH2 होल थ्राइस है. मैं ज़रा इरेज कर लेती हूँ सारी इंक और सेकंड को स्पेशली फोकस करती हूँ. तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, यहाँ से CH3CO लीजिए और यहाँ से आपका अल्काइल ग्रुप लीजिए और ये CdCl2 एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा बेटा. तो CdCl2 निकालिए और यहाँ पर CH3CO CH2 C6H5. दिस इज़ योर प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, तो ये बन गया, इसके 2 मोल बन जाएंगे. दैट इज़ योर कीटोनिक ग्रुप. सिंपल. नाउ कम टू थर्ड वन. हियर यू आर यूजिंग Hg2+ एंड H2SO4. ये क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है. क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है बेस्ड ऑन यस लेट मी शो यू. CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहाँ पर H. क्या ऐड कर रहे हैं आप, अगर Hg2+ की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू ऐड वाटर. वाटर को ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा, अगर मैं सिंपल ट्रिक बताऊं तो यू कैन फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो वो यहाँ पर चला गया और ये वाला H बेटा यहाँ पर चला गया. देखिए क्या बनेगा. सो यू आर गेटिंग CH3C, इसके साथ OH अटैच है, बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH. अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे इनॉल कहा जाता है.
इनॉल का क्या करेंगे आप? टॉटामेरिज्म। क्या करेंगे? टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म में क्या होता है? तो आप पाई बॉन्ड शिफ्ट करते हैं उसे कीटोन बनाने के लिए, और अल्कोहल का H उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को दे देते हैं। मतलब कि आपको इनॉल को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है तो ये तो सबसे आसान तरीका हुआ। ये क्या कन्वर्ट हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन आया तो ये तो CH2 होगा बेटा। कहाँ गए करसल बाबू? यहाँ पे पहले से CH2 था क्योंकि ये हाइड्रोजन गया, एंड एट द एंड इट विल बिकम CH3. So that's how you have to do question number 3, my dear students. Now I'm going to erase all the ink and let's come to question number 4. Okay, ये देखिए, this is your toluene and this is your NO2. I am going to treat it with CrO2 Cl2 in presence of H3O+. अभी प्रीवियस स्लाइड पे ही हमने सीखा था कि जो आपका CH3 ग्रुप है वो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड ग्रुप में। तो कन्वर्ट कर लीजिए अल्डिहाइड में, खत्म। ये रहा आपका सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. सो 12.2 इज डन. नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the question is, arrange the following compound in increasing order of their boiling point. Beta, you know that boiling point is directly proportional to molar mass, directly proportional to extent of hydrogen bonding, and it is inversely proportional to beta what? Branching. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता है, उसके बेसिस पर हम बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट कर सकते हैं. अब क्योंकि ये सब के सब सिमिलर मोलार मास के हैं, ठीक है, ये सब के सब कैसे हैं? सिमिलर मोलार मास के हैं. तो क्योंकि ये सब सिमिलर मोलार मास के हैं, हमें क्या करना होगा? किस पे ध्यान देना होगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे. इफ़ यू हैव अल्केन, इफ़ यू हैव ईथर, इफ़ यू हैव अल्कोहल, इफ़ यू हैव अल्डिहाइड, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किस में देखने को मिलती है? इन सब में से अल्कोहल में, अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड में. ईथर के पास बल्की ग्रुप्स हैं, दोनों साइड पे बल्की ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से वाटर इजीली उसको अप्रोच नहीं कर पाता है. और लास्ट है हमारा अल्केन. अल्केन तो बेचारा कैसा है बेटा? इट इज़ बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन चेन जो वाटर को रिपेल करता है और इसमें बहुत ही वीक वान डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है. तो ये ऑर्डर आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में, और अगर ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाने चाहिए. इस सिंसियरिटी के साथ इस क्वेश्चन को करना है. तो चलिए, मैम ने बोला और ऐसा क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 12.3 ऑन योर स्क्रीन. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. कैसे अरेंज करेंगे? सब लगभग सिमिलर मोलार मास के हैं. तो हो गया, CH3 CH2OH ले लीजिए, इधर ले लीजिए CH3 CHO अल्डिहाइड, फिर आप लेंगे ईथर CH3O CH3, एंड लास्ट में आप ले लेंगे अल्केन. यू नो द रीजंस, आई डोंट हैव टू स्पेसिफाई, अभी पीछे किया था हमने. तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so here we have example number 12.3. Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction? चलिए समझते हैं. तो benzaldehyde is this C double bond O single bond H, ठीक है, and propanol is बेटा CH3 CH2 C double bond O single bond H. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन निहायती इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बेटा क्या कंडीशन नेसेसरी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला स्टेरिक फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. यहाँ पर दोनों काम नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है, बट मैं बता दे रही हूँ. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल. अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, तभी वो आसानी से आ पाएगा. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यानी जिस कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है. तो उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम कैसे बनाएंगे? अगर हमारे
इस कार्बन एटम के आसपास कोई -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप अटैच है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कार्बन में से लगातार इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए अब इस कार्बन जो पॉजिटिव हुआ है, इसको ये वाला ग्रुप +I इफेक्ट दिखा रहा है, यानी थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन जो पॉजिटिव हुआ, इसको तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और उस रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इस कार्बन और इनके बीच की पोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इसके कंपेयर में इसको कंपेयर करें तो ये कार्बन ज़्यादा डेफिशिएंट है, ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव। कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ? कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ? प्रोपेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 12.4, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम करेंगे शांति से। So we have given the molecular formula of the compound C8H8O. बेटा अगर आपको इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना, तो इतना तो समझ में आ ही जाता है। क्या समझ में आता है मैम? यही कि एसिड तो नहीं हो सकता, एसिड में 2 OH 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। एस्टर भी नहीं हो सकता, यानी अगर हम देखें तो अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के चांसेस हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आएगा तो आपको चैप्टर थोड़ी पता होगा कि कौन सा है ना। अल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल जैसा कुछ हो सकता है। forms an orange red precipitate with 2,4-DNP. Let me tell you, 2,4-DNP is a special test specially for carbonyl groups. तो carbonyl group with 1 oxygen atom is aldehyde and ketone, alcohol में तो होता नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा कंपाउंड या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है। फिर दिया है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से एक और चीज पता चल गई। क्या पता चला बेटा? कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देने का क्या मतलब है कि भाई उसके पास मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है? अरे यही होता है कि अगर अल्डिहाइड है या कीटोन है, जो भी है, तो उसके साथ CH3CO ग्रुप अटैच है। ओके, नेक्स्ट दिया है इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस नॉर फेलिंग्स, और ना ही ब्रोमीन वाटर या बेयर रिएजेंट के साथ कुछ घपला करता है, मतलब डीकलराइज नहीं करता उन्हें। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या? सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये कीटोन तो नहीं है, यानी कि अल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड टॉलरेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। तो ये नहीं दे रहा है तो ये कीटोन। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन ही है जिसके ऑक्सीडेशन में ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, बाकी सब तो इजीली हो जाते हैं, है ना। तो हम कीटोन में ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे और कीटोन को कन्वर्ट करेंगे एसिड के अंदर। एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो मैम ने जो आपको क्लियर कट अजम्पशन दिया है कि ये है एक कीटोन और इसके अंदर CH3CO ग्रुप है। अब क्योंकि 8 कार्बन एटम है बेटा, तो यहाँ पे एक और आइडिया लग जाता है कि बेंजीन रिंग तो डेफिनेटली होगा। बिना बेंजीन रिंग के पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम बेंजीन रिंग तो ले लेते हैं। लो आ जाओ, ये रहा आपका बेंजीन रिंग। तो 6 कार्बन एटम हुए और ये 7वां और ये 8वां, तो बना दो एसिटोफिनॉल, C डबल बॉन्ड और CH3। यही कीटोन पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। अब
इसके सारे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखते हैं ये 2,4-DNP कैसे दिखाता है बेटा। 2,4-DNP दिखाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको इस तरह से लिखो। ये देखो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन NH2, ठीक है। इस NH2 को बाहर साइड पे लिखिए और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड A है। इसके कीटोनिक ग्रुप को बाहर साइड पे लिखिए। कहने का मतलब ये है कि इसका डबल बॉन्ड O इधर लिखिए और ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 लिख लीजिए, ठीक है। और करना क्या है, आप सिंपल H2O बाहर निकाल लीजिए एंड राइट योर प्रोडक्ट। तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग, देखिए ध्यान से, इस तरह से आपका रिंग है, C से CH3 अटैच है और यहाँ से डबल बॉन्ड NH एंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव खत्म। ये हो गया 2,4-DNP का प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ट्रिक बताइए मैम ने, कार्बोनिल का O और हाइड्रोजीन का H2 वाला जो पार्ट है, तो H2 और O को निकाल दीजिए और जो डबल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्टली जो चीज़ें बची वो अटैच कर दीजिए, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, NaOH and I2। ये लीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3 है और मैं इसे NaOH and I2 से ट्रीट कर रही हूँ। ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो आइडोफॉर्म में बनाता क्या है, नमक बनाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एंड CHI3। और इस CHI3 आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन की वजह से आपको येलो प्रेसिपिटेट्स दिखाई देते हैं, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि ये जो ग्रुप है इसका जब आप विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं, और विगरस ऑक्सीडेशन से आप कर सकते हैं जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, कोई भी रिएजेंट ले लीजिए एंड होगा क्या, सो इट विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। सिंपल। सो दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट 5 मार्क क्वेश्चन। एंड इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, एक 5 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसका वेटेज 2021 के एग्ज़ाम में ज़्यादा होगा, नियरली 8 to 9 मार्क्स का होगा, इसीलिए 5 मार्क के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। हाँ चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4, है ना। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैम ने पहले ही बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी अगर कोई -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप उससे अटैच हो, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि अगर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये 2 फैक्टर हैं। अब ज़रा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो पहला वाला CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इथेनॉल, दूसरा वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, then we have propanol CH3 C double bond O CH3, and we have butanol CH3 C double bond O CH2 CH3, okay। कायदे से अगर आप चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो जो पहला एग्जाम्पल है बेटा, अगर ये इधर से शिफ्ट होता है और ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ से जो +I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला उससे ज़्यादा बड़ा है, और इसमें तो दोनों साइड से दे रहा है, और इसमें ये दोनों साइड से, एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर मुझे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसमें +I इफेक्ट सबसे कम दिख रहा है, यानी कि आपका इथेनॉल सबसे पहला हो जाएगा, यानी ये वाला। उसके बाद आप लेंगे प्रोपेनॉल, यानी कि ये वाला एक ही साइड से बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है। फिर आप लेंगे बेटा प्रोपेनॉन, यानी कि ये हो जाएगा 3rd रिएक्टिविटी ऑर्डर में, और ये हो जाएगा 4th। इसमें दोनों साइड से +I इफेक्ट दिखा रहे हैं पर ग्रुप्स छोटे हैं, इसमें एक ग्रुप बड़ा है और एक ग्रुप छोटा है, तो इसमें मैक्सिमम +I इफेक्ट दिखाई देगा, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होगी। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
लेट्स इरेज ऑल द स्क्रीन बच्चों, है ना, इरेज तो करना पड़ेगा बच्चों. यस, लेट्स कम टू सेकेंड वन. यू हैव बेंजाल्डिहाइड, ये लीजिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. देन यू हैव पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, पैरा पोजिशन पे CH3 है और यहाँ पर अल्डिहाइड एक ग्रुप है. फिर है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड NO2 एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. एंड देन एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3. डन. ओके, अब देखते हैं. हमें पता चल गया ये वाला, देखिए माइनस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है बेटा, प्यारा सा NO2 ग्रुप, मस्त वाला माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है. तो ये तो ढिंग चिका एकदम मस्त वाला बच्चों क्या दिखाएगा, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है. अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम इसको दे देते हैं पहला नंबर. अरे बाबा रे, अब सही है, ठीक है. ये लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर. उसके बाद किस पे आ जाएंगे बेटा, उसके बाद आते हैं इस पे, क्योंकि इस वाले केस में तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और इस वाले केस में भी ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है. ये बिना किसी इफेक्ट के, और इसमें माइनस आई इफेक्ट था. तो माइनस आई के बाद बिना कोई इफेक्ट, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी ऑर्डर में हो गया. अब थर्ड कौन सा होगा, ठीक है, थर्ड कौन सा होगा, हमारे पास पैराटोल्यूअल्डिहाइड है एंड हमारे पास बेटा एसिटोफिनॉन है. सीधी सी बात है कि एसिटोफिनॉन में दो ग्रुप्स हैं ऐसे, और यहाँ पर एक ही ग्रुप है. तो फिर थर्ड रिएक्टिविटी इसकी जाएगी और लीस्ट रिएक्टिव होगा आपका एसिटोफिनॉन. तो मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, 12.4 आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन बेटा दिल्ली 2012 के पेपर में भी आया हुआ है, तो एक तरह से इम्पॉर्टेंट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन जिसे आप ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते. अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12.5. ये लीजिए, इस तरह से डबल बॉन्ड O. मैम ने आपको बताया था कि अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स आए रिएक्शन के लिए, ये करने से पहले आपकी NCERT के टेक्स्ट बुक का जो टेबल है ना अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, वो ज़रूर करिए. तो आपको ये इजी लगेगा, आपको नाम भी याद रहेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसको लिखिए किस तरीके से. हमेशा NH2 का H2 कार्बोनिल की साइड रखिए, H2O को निकालिए. दैट इज़ द ट्रिक. इट्स नॉट अ मैकेनिज्म, इट्स अ ट्रिक. एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड NOH. ये है ऑक्साइम माय डियर स्टूडेंट्स, इसे ऑक्साइम कहा जाता है. सेकेंड पे आ जाइए. लेट्स कम टू सेकेंड वन. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, ये क्या है बेटा, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है. आप क्या बनाएंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला था NH2 का H2 बाहर साइड पे रखिए और ये प्यार से H2O बाहर निकालिए. बिना किसी झंझट के आपका यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होता हुआ बच्चों, ये देखिए ढिंक चिका NO2 और ये NO2 बन गया आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन. डेरिवेटिव है. ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ. थर्ड वाला बेटा ये पता है क्या है, ये है आपका सेमी कार्बाजाइड. ठीक है. अब आप बोलेंगे मैम इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, किस वाले को रखें, कार्बोनिल के साइड पे. तो बेटा ये वाले को रखना, ये वाले को मत रखना. क्यों नहीं रखना, मैं भी वो भी बता देती हूँ. ठीक है, उसका रीज़न है कि इस साइड वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में एंटर हो जाते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए इस अमाइन के या फिर इस NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में एंटर हो जाते हैं.
ये वाले के भी एंटर हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता सिर्फ ये है जो रेजोनेंस में नहीं जाता है, तो वो रेडीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवा सकता है और बड़ी ही मज़ेदार आसान तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो हम ज़रा इसके प्रोडक्ट को जानेंगे, समझेंगे। सेमी कार्बोजाइड से हमेशा क्या बनता है? सेमी कार्बोजोन। तो चलिए देखते हैं। आई होप यू आर सिटिंग विथ योर बुक्स एंड नोटबुक्स। ठीक है, चलिए देखिए। CH ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपके। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर इस साइड से रखिए इसको ताकि निकालने में आसानी हो। NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ से ट्रंग वाटर बाहर निकाल के फाइनल प्रोडक्ट लिख लीजिए। ये बन गया आपका सेमी कार्बोजोन। कार्बोजाइड से ट्रीट करेंगे तो कार्बोजोन बनेगा, और ये जो कार्बोजाइड होता है उसमें क्या होता है? अमाइड ग्रुप होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। ये देखिए इस तरह से एसिटोफिनॉन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिख क्या रहा है? वो एसिटोफिनॉन ही है, और इसे आप ट्रीट कर रहे हैं तो NH2 इधर रख लीजिए। NH2 CH2 CH3 और H2 बाहर निकाल के फाइनल प्रोडक्ट लिख लीजिए इस तरह से बेटा। CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड N CH2 CH3, इसको बोला जाता है इमीन। क्या कहा जाता है? इमीन। तो हमने क्या क्या बनाया? ऑक्साइम बनाया, हमने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाया, हमने सेमी कार्बोजोन थर्ड वाले में बनाया, और फोर्थ वाले में हमने इमीन बनाया, है ना। So I hope you understood this question. Question number 12.5 is also done. Now let's come to question number 12.6 on your computer screen. Give the IUPAC name of the following compound. Simple. First वाले पे आ जाइए। फिनाइल ग्रुप दिया है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। करेक्ट। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन नहीं करेंगे बेटा, काउंटिंग करेंगे यहाँ से। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? फिनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल, देन 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल। ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं। दिस इज फर्स्ट वन। IUPAC nomenclature, come on, you can do it. This side CH3, this side CH3, then double bond CH and COOH। कर ले। नंबरिंग किधर से होगी? COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल, देन यू हैव 4 कार्बन एटम्स, तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। खत्म। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। सिंपल था ना। चलिए अभी तीसरे प्रश्न पर आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड वन, लेट्स कम टू थर्ड वन। ये देखिए इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखा है और यहाँ पर CH3 दिया है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आता है। तो ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे इस स्ट्रक्चर को बच्चों? यस माय कबूतर्स, कम ऑन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट इज 2 मिथाइल, देन यू हैव साइक्लोपेंटेन, और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम रिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी एसिड? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड वन इज डन। डन, ओके। चलिए अब इसको इरेज कर लें। लेट्स डू द फोर्थ वन माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ वन ये रहा इस तरह से बच्चों। यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है। इसका नंबर 1 होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 एंड 6। इन शॉर्ट
2,4,6, then trinitro, and then what you call it as benzoic acid बोलोगे ना, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो बेंजोइक एसिड कहेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेंजीन थोड़ी था, ये तो साइक्लोपेंटेन था ना बेटा, इसलिए उसको बेंजोइक एसिड नहीं बोला। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। चलिए, तो 12.6 इज ऑल्सो डन, डना डन, और स्माइल तो आनी चाहिए फेस पर। चलिए, लेट्स मूव टू द अगला प्रश्न। ओहो, अगला प्रश्न बच्चों आपसे कुछ कहना चाहता है, और ये उर्दू में नहीं कह रहा है, पर हम कहलवाएंगे इनसे, कोई बात नहीं। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करोगे इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन? आई थिंक हाँ, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है सारे आपकी टेक्स्ट बुक के, कोई बात नहीं, खींच लेते। कितने क्वेश्चन? अरे 6 क्वेश्चन है बच्चों, कर लेते हैं। चलो आ जाओ। पहला है ब्यूटान 1-ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड। भगवान ने आशीर्वाद देकर रखा है कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत है। बिना एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हुए एसिड बनाना है आपको विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यू कैन यूज जोन्स रिएजेंट CrO3 in presence of H2SO4. You can use KMNO4 in alkaline medium. You can use K2Cr2O7. कोई भी यूज कर सकते थे इसमें से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज डन। ये क्वेश्चंस आप कब सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चंस आप तब सॉल्व करेंगे जब आपने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों खत्म कर ली हो, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए। बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ज़रा हम देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 बढ़ गया है। आपने 1 कार्बन एटम बढ़ाया है बेटा फिनाइल इथेनोइक एसिड में। तो जब भी आपको स्टेप अप करना है यानी कि कार्बन चेन में 1 कार्बन अटैच करना है, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है KCN। लेकिन अल्कोहल डायरेक्ट KCN से रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी जगह अगर आप उसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर ले तो आपका काम आसान हो जाएगा। वो आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो HBr से ट्रीट किया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया OH का Br से, ठीक है। तो बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड को KCN से ट्रीट करेंगे तो Br विल बी रिप्लेस्ड बाय CN। एंड लेट मी टेल यू, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर अमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस माय डियर स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज गिव्स यू एसिड, ठीक है। तो ये CnCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी नैया पार हो जाएगी इस कन्वर्जन की, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या बनाना है? 3-nitrobromobenzenes से 3-nitrobenzoic acid। ओके, अगेन यू हैव टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम बेटा, ठीक है। लेकिन इधर जो आपने स्टेप अप किया और इधर जो आपने स्टेप अप किया उसमें फर्क है। ऊपर आपने KCN को यूज करके स्टेप अप किया यानी 1 कार्बन एटम बढ़ाया, नीचे हम क्या यूज कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी आपको 1 कार्बन एटम बढ़ाना हो यू कैन रेडिली यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखते हैं क्यों यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग किया गया। अरे हैलोजन को तो आप जानते ही है ना बच्चों, इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो लगातार रिंग के अंदर घूमते हैं। तो अगर वो लगातार रिंग के अंदर घूमते हैं तो जब ये रेजोनेंस में एंटर होते हैं तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा ना, तो फिर ये तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर ये HBr के साथ आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी बात का सल्यूशन निकालने के लिए हमने यूज किया है किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसी भी हैलो अल्केन को मैग्नीशियम से ट्रीट कर दीजिए तो वो MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ट्रस्ट में बेटा ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। ये देखिए मैं रिएक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पर MgBr है, अगर मैं इसको C डबल बॉन्ड O CO2 लेती हूँ, ये यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ठीक है।
ये इस तरफ से गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के पास नेगेटिव को अटैच कर लीजिए, नेगेटिव के पास पॉजिटिव को। क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप है, ठीक है। एंड दिस सेक्शन इज गेटिंग अटैच टू दिस कार्बन विच इज अटैच टू डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, MgBr। और इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो इधर H ऐड करूँगी और इधर OH ऐड करूँगी, और हाइड्रोलिसिस करते ही ये बन गया आपका अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 तरीके हैं स्टेप अप करने के बच्चों, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप अप करना है जब भी रिएक्शन, तो आप पहला KCN का प्रयोग कर सकते हैं, CN से स्टेप अप हो सकता है, और CN हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड देता है। दूसरा तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्पेशली अगर एसिड बनाना है तो यू कैन ट्रीट इट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। तो ये 2 तरीके हैं एक कार्बन एटम बढ़ाने के। इनफैक्ट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कितने भी कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं, नॉट इन दिस केस बट मैनी अदर केसेस। यहाँ पर तो जो कार्बन एटम बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए 4th प्रश्न पर आते हैं, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट 4-methyl acetophenone टू बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे टरपथैलिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा कितनी भी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हो, है ना, यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH यूज कर लिया तो KMNO4 इसे एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके एंड एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली सॉल्ट से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान था। 5th वाला है, देखिए हेक्सीन है। ये रिएक्शन एक्चुअली 11th की है। हेक्सीन का बॉन्ड अगर आप यहाँ से KMNO4 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों साइड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। तो ये बन जाएगा आपका एडिपिक एसिड। 6ठे पे आ जाते हैं, यू हैव ब्यूटेनॉल। अरे रे रे रे, ओके बेटा, यू हैव ब्यूटेनॉल, है ना। आपको इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो गया, कोई बात नहीं। आपको इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, यानी बेसिकली आपने करना क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो करना है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप, तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लें, आपको जो अच्छा लगे वो भी ले सकते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट यहाँ पर लिया गया है अमोनियक का, AgNO3। बेस्ट नोन मेथड है अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने का, कन्वीनियंटली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस टेस्ट। डन। हर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद उनके इंटेक्स्ट सॉल्व ज़रूर करिए, नहीं तो ट्रस्ट में लिख के ले लीजिए, आपको कुछ याद नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। ओके, yes, so my dear students, we are on question number 12.7. Let's do it फटाफट। Show how each of the following compound can be converted to benzoic acid. हमें conversion carry out करना है और इन्हें हमें benzoic acid में convert करना है। Let's start with first one. This is your benzene and this is your ethyl group. ठीक है, सीधी सी बात है, बेंजीन में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान, अभी सिखाया मैम ने। कितना भी लंबी चेन हो, KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड तो बन गया, तो पहला वाला इज डन। लेट्स कम टू सेकेंड वन, है ना। आपके पास है एसिटोफेनॉन यानी COCH3। आपको इसे कन्वर्ट करना है अगेन बेंजोइक एसिड में। इट डजंट मैटर whichever group is present over here, अगर वो हाइड्रोकार्बन ज़रा सा भी उसमें अटैच है, you can use a very strong oxidizing agent। KMNO4 की जगह K2Cr2O7 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर लीजिए, मज़ेदार
और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट भी बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तो हो गए। अब तीसरे पर आते हैं। आई हैव ब्रोमोबेंजीन बेटा। अब मुझे इसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल आसान। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि मुझे अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है यानी स्टेप अप करना है, एक कार्बन एटम बढ़ाना है, तो मैम ने सिखाया है आपको किसी भी अल्काइल या लीलिक हैलाइड को KCN से ट्रीट करिए। कैन वी डू दिस? नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो KCN के साथ ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा। तो वी कैन गो फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या यूज करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। लीजिए, कर लीजिए, ये बन गया MgBr। और फिर आप इसे ट्रीट कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये बन गया आपका COOH। दैट्स ऑल। सिंपल था, अभी बताया था ये रिएक्शन, अभी पिछली स्लाइड पर ही बताया है पूरा सॉल्व करके। तो आई डोंट थिंक अगेन आई हैव टू रिपीट इट, क्योंकि यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारे पास है स्टाइरीन। बच्चों पहले तो ये समझना जरूरी है व्हाट इज स्टाइरीन। CH डबल बॉन्ड CH2 इज योर स्टाइरीन। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन है ना बेटा, क्या करेंगे? KMnO4 से ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड भी रख लो ज़्यादा गर्मा गर्म तगड़ा इफेक्ट देने के लिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे प्यारे से बेंजोइक एसिड में। अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर साइड प्रोडक्ट्स बट आर मेजर प्रोडक्ट इज दिस। सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 12.7 भी उड़ा दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना? ओके, तो आई थिंक आज का जो सेशन है बच्चों, हमें यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। अगले सेशन से हम इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 12.8 से स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस कर लीजिए सारे क्वेश्चन। अगर पहली बार किया है, पहली बार में कंफर्म नहीं हुआ है, गो फॉर सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स तगड़े पक्के एकदम कर सकते हैं। दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा, तो नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिस तरह से इस चैनल पे आपको ये सारे फ्री कंटेंट मिल रहे हैं, वैसे ही इस चैनल का खुद का एप्लीकेशन भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी क्लास की प्रिपरेशन हो, सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो गो एंड डाउनलोड इट नाउ। यस, तो भाई बच्चों, आज का सेशन तो यहीं पे कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन बच्चों के साथ जिनको NCERT के सॉल्यूशंस सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती हो। और मैम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। यस बच्चा लोग, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।